हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि पूरी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन ये सारे नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, है ना। मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी हो, है ना। तो जो क्यू होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये नेचुरल नंबर्स ही रैशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी नंबर में हम अपॉन में 1 एज्यूम करके चलते हैं, है ना। और जब अपॉन में 1 हमने एज्यूम कर लिया, मतलब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसी प्रकार होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो और सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो मिलकर क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। और ज़ीरो के अपॉन में अगर हम 1 लिख दें, 1 के अपॉन में 1, 2 के अपॉन में 1, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसी प्रकार से इंटीजर्स को देख लीजिए, जितने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स में, है ना। मीन्स सीधी सी बात है कि जो आप नंबर लाइन्स पढ़ते हो, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी 6th में 7th में, तो उसमें क्या होता है, मिडिल में 0 होता है और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, सारे निगेटिव नंबर होते हैं, है ना। तो जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये जो इंटीजर्स हैं इनके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं, मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से डेसिमल, अब डेसिमल जो है, डेसिमल नंबर देखिए कि ये रैशनल नंबर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कभी भी डेसिमल को रिमूव करो तो अपॉन में क्या आ जाता है, डेसिमल को रिमूव करो तो डेसिमल की जगह 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद अगर जितनी भी डिजिट होती है उसके लिए हम यहाँ पर अपॉन में 0 लिख देते हैं, है ना। तो ये आ गया ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। चलिए अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या मेरी लैंग्वेज जो है आपको समझ में नहीं आती, मतलब समझाने के तरीके में कुछ भी कमी है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 1। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो कभी भी दो रैशनल नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में रैशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 2/3, प्लस में हमने लिया यहाँ पर 4/3, 4/5 लिया। ओके, यहाँ पर आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। आप सेम भी ले सकते हैं। तो आप देखिए, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेते हैं या तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने वही किया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 5 10, 4 3 12, दोनों को ऐड कर दिया, 22/15 आ गया। ये एक रैशनल नंबर ही है स्टूडेंट, है ना। चलिए देखिए, आप कभी भी दो रैशनल नंबर को माइनस करो तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। चलिए एक एग्जांपल से देख लीजिए, 5/7 को माइनस करेंगे 2/7 से। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि बेस सेम है, बेस सेम होता है तो एक डिजिट हम लिख लेते हैं नीचे, और हम क्या करते हैं, ऊपर की डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करो तो रैशनल नंबर मिलता है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। इसी प्रकार से जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करो तो क्या आता है, रिजल्ट में रैशनल नंबर ही आता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने एक डिजिट ली 5/2, डिवाइड किया हमने 10/5 से, है ना।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड की डिजिट जो होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, मीन्स इनवर्स पलट जाती है ना। तो 10/5 था तो हमने 5/10 लिखा, इसे हमने कैंसिल आउट कर लिया सबसे पहले तो ये 1/2 आ गया, 1/2 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, आपस में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 5/4, है ना। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 10/5, और 10 को कैंसिल कर दो 5 की टेबल से, 5 और 10 को, तो ये कितना आ जाएगा 2, है ना। 5 1 5, 5 2 10, 2 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 5 एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि अपॉन में हमेशा कोई ना कोई नंबर हो रहा आना चाहिए, है ना। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 डिवाइड बाय अगर 0 करते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगी ये वैल्यू, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए स्टूडेंट, अब इन प्रॉपर्टीज को भी समझ लीजिए क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज में है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि ए का मल्टीप्लाई जब भी, ए मतलब कि कोई नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे या 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करें तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा, है ना। वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या जहाँ पर ये जो 1 है 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलिए ए की प्लेस पर हम किसी भी डिजिट को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिया, 2 × 1 करें या 1 × 2 करें, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 ही आएगा। इसकी प्लेस पर आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई आप फ्रैक्शन वाली डिजिट भी ले सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 × 2/3, तो आंसर क्या आएगा, वही डिजिट आएगी ना, ये देखिए। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि किसी भी डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब कि हमने जैसे लिया 2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये पलट जाएगा ना, तो 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको नाम क्या बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई डिजिट है और दूसरे साइड क्या है, डिजिट को पलट के दे दिया गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या होता है, 0 को ऐड किया जाता है किसी भी नंबर में तो आंसर में क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। देखिए जैसे कि 1/2 प्लस 0 किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिया था, अब हमने किसी नेचुरल नंबर को ले लिया, 3 + 0 करोगे तो भी क्या आएगा, वही डिजिट आएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, या तो a/b + 0 आपको बुक में दिया हो कि a/b + 0 इज इक्वल टू a/b, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। और आपको इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है कि a + 0 इज इक्वल टू a, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये अपॉन के फॉर्म में है, और ये क्या है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये याद रखिएगा कि प्लस में अगर 0 है किसी नंबर के और फिर क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा, है ना। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे वही नंबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, a + b इज इक्वल टू b + a, है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी आपकी। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी दो नंबर को हम प्लस करते हैं, और सपोज हम यहाँ a b की जगह पर ले लेते हैं 2 + 3, इसी को हम पलट कर यहाँ ले लेंगे 3 + 2 कर लेंगे, तो 2 + 3 भी 5 होगा और 3 + 2 भी क्या होगा, 5 ही तो होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर और उनको राइट हैंड साइड में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, इक्वल आता है ना। जैसे यही नंबर ले लेते हैं हम 2 × 3, यहाँ पर प्लस किया था, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 × 2 करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 भी क्या होगा, 6 होगा, और 2 × 3 भी 6 होगा, और 3 × 2 भी 6 ही होगा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। ये प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में जैसे कि सब्ट्रैक्शन वाला भी देख लीजिए, चलिए a - b नॉट इज इक्वल टू b - a होता है। अब यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि किसी भी नंबर को हम ले लेते हैं, अगर जैसे कि 3 - 2 ले लेते हैं, ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 - 3, तो आंसर इक्वल आएगा क्या, यहाँ पर तो आ जाएगा 1,
लेकिन यहाँ पर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से डिवाइड में भी देखिए कि अगर हम a डिवाइड बाय b करें और b डिवाइड बाय a करें, और सपोज हमने लिया 3 डिवाइड बाय 6 और 6 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3/6 हो जाएगा और ये 6/3 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। यहाँ आ रहा है 1/2 और यहाँ आ रहा है 2। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट इक्वल है। मीन्स ये प्रॉपर्टी ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में वर्क करती है ना, और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वर्क नहीं करती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, बस आपको 3 डिजिट जो होते हैं a + b + c इक्वल में a + b + c करना है। फर्स्ट इसमें क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट में ब्रैकेट लगा देना है और राइट हैंड साइड में क्या करना, फर्स्ट के 2 डिजिट में ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीनों डिजिट जो हैं, तीनों जो अल्फाबेट है, इनकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, डिजिट लेकर सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, जैसे यहाँ ले लिया 2 + 3 + 4। ठीक है, यहाँ पर भी 2 + 3 + 4, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे और यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले 2 + 3 + 4 7 होगा, इसी प्रकार से ये दोनों ऐड होंगे और ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। 7 और 2 कितने हो गए, 9 इक्वल 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो बोथ साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, है ना। इसी प्रकार से a × b × c, यहाँ पर भी a × b ब्रैकेट में और इंटू c। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर भी डिजिट ले लेते हैं, वही डिजिट लेते हैं जो ऊपर ली थी। 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 4 = 12 और यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट 2 3 = 6 × 4, 12 2 = 24 और 6 4 = 24। बोथ साइड्स आर इक्वल, है ना। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी किस में वर्क करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती और डिवीजन में भी वर्क नहीं करती। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, बांटना होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, a × ब्रैकेट के अंदर क्या है, b + c = इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा b में तो ab + a का मल्टीप्लाई हो जाएगा c में तो ac। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम डिजिट ले लेते हैं, कोई a b c 3 डिजिट ले लेते हैं। ओके, तो a हम ले लेते हैं 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को पॉइंट में या मल्टीप्लाई के साइन में शो कर सकते हैं ना, और ब्रैकेट के अंदर 2 ले लेते हैं प्लस 3 लेते हैं इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 2 1 × 2 प्लस 1 × 3 1 × 3। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 को एज इट इज रखिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई ही लगा देते हैं, 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5 और 2 + 3 5। क्लियर है, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इसी प्रकार से देखिए माइनस में भी a × ब्रैकेट में b - c = होता है ab - ac, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट ले 3 डिजिट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं डिजिट को, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 4 - 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 - 2 × 3। अब बोथ साइड्स को सॉल्व कर लीजिए। 2 × 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 2 4 = 8 - 2 3 = 6, तो 2 1 = 2 इक्वल 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गई हमारी प्रॉपर्टी। ओके, मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में वर्क नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में वर्क नहीं करती। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज समझाई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।